इथियोपियन बाइबल। जी हाँ, तो इथियोपियन चर्च ईसाई धर्म के विभिन्न व्यापक संप्रदायों का एक हिस्सा है। आज हमारे पास प्रोटेस्टेंट, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स, कॉप्टिक, रोमन कैथोलिक और फिर इथियोपियन चर्च है। कहते हैं कि इतिहास वहीं लिखा जाता है जहां सबकी नजर होती है। यरूशलेम मंदिर, पर्वत, भविष्यवाणी का केंद्र। लेकिन क्या होगा अगर हमें जो कुछ भी सिखाया गया है वह सिर्फ आधी सच्चाई हो? तो क्या होगा अगर मानव इतिहास का सबसे पवित्र अवशेष, वाचा का संदूक, 3000 साल पहले उस शहर से निकलकर गायब हो गया हो? खोया नहीं, बल्कि जानबूझकर छिपाया गया हो। आज रात हम रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए एक ऐसे राज्य की यात्रा पर निकलेंगे जिसने हर साम्राज्य को चुनौती दी, जिसे मौन धारण करने वाले भिक्षुओं ने संरक्षित रखा और उन परंपराओं से आच्छादित किया जिन्हें पश्चिम ने कभी नहीं देखा। सवाल यह नहीं है कि संदूक मौजूद है या नहीं, सवाल यह है कि अगर वह चला तो क्या ईश्वर भी उसके साथ चला? और क्या इतिहास का अंतिम अध्याय कहीं ऐसी जगह घटित हो रहा है जिसे दुनिया ने देखना ही भुला दिया है? वह संदूक जिसने इथियोपिया को चुना। इथियोपिया की कहानी ईसाई धर्म से शुरू नहीं होती, न ही यह मिशनरियों, औपनिवेशिक धर्मांतरण या विदेशी धरती से अपनाए गए किसी धर्म से शुरू होती है। यह एक वाचा से शुरू होती है, और वाचा एक रानी से शुरू होती है जिनके पदचिह्न आज भी धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में गूंजते हैं। उनका नाम मक्किता था। इतिहास उन्हें शेबा की रानी के रूप में याद करता है, एक ऐसी संप्रभु शासक जिसकी शक्ति अफ्रीका के हॉर्न के धूप मार्गों तक फैली हुई थी, जिसके व्यापारी बेड़े लाल सागर के व्यापार पर प्रभुत्व रखते थे और जिसकी संपत्ति को देखकर पड़ोसी राज्य ईर्ष्या से कानाफूसी करते थे। हालांकि शीबा की रानी पर सबसे अधिक दावा करने वाला देश इथियोपिया है। जी हां, यह यमन से भी अधिक इजराइल से दूर है। वर्तमान सोमालिया देश के कारण यह चारों ओर से भू आबद्ध है। उसके पास एक शासक की हर इच्छा पूरी करने वाली संपत्ति थी, सोना, प्रभाव, सेनाएं और राष्ट्रों की निष्ठा। फिर भी जब उसे यरूशलेम के एक ऐसे राजा के बारे में अफवाहें मिलीं जिसकी बुद्धिमत्ता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के पर्दे को भेद सकती थी, तो उसने जांच के लिए राजदूत नहीं भेजे, वह स्वयं गई। सोचिए उस यात्रा में क्या क्या करना पड़ा होगा। पृथ्वी के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों में महीनों की यात्रा, ऐसे रेगिस्तान जो कारवां को पूरी तरह निगल जाते थे, ऐसे पहाड़ी दर्रे जहां एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। वह व्यापारिक समझौतों या सैन्य गठबंधनों की तलाश में नहीं थी, वह किसी कहीं अधिक खतरनाक चीज की तलाश में थी। वह सच्चाई की तलाश में थी। धर्म ग्रंथों में इजराइल के शाही इतिहास में उनके आगमन का वर्णन मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, यह इथियोपियाई परंपरा में संरक्षित है। पश्चिमी दुनिया को यह बात कभी नहीं सिखाई गई। 40 दिनों तक मक्किता सुलेमान के चरणों में बैठी रही और ऐसे सवाल पूछती रही जिन्हें पूछने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सवाल, ईश्वर की उपस्थिति के स्वरूप के बारे में सवाल और उस भविष्य के बारे में सवाल जो ईश्वर ने अपने लोगों के लिए लिखा था। और सुलेमान ने उसे ऐसे उत्तर दिया मानो वह अप्रकाशित ग्रंथों से पढ़ रहा हो, मानो स्वयं स्वर्ग उसके कान में फुसफुसा रहा हो। परंतु उन 40 दिनों के दौरान कुछ और ही घटित हुआ, कुछ ऐसा जिसने पवित्र इतिहास के संदूक को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी साम्राज्य ने कल्पना भी नहीं की थी। जब मीका इथियोपिया लौटी तो वह अकेली नहीं थी। उनके गर्भ में सुलेमान का बच्चा था, एक पुत्र जिसका नाम मेनेलिक रखा जाएगा, जिसकी वंशावली दाऊद से होते हुए अब्राहम तक जाती है और आगे एक ऐसे भाग्य की ओर बढ़ती है जिसके बारे में किसी भी पैगंबर ने पूरी तरह से नहीं बताया था। यहीं से इथियोपिया की पहचान का निर्माण हुआ। यह किसी दूर दराज के धर्मांतरित देश के रूप में नहीं, जिसे किसी और के वृक्ष पर रोपा गया हो,
न ही किसी पूर्ण हो चुकी कहानी में बाद में जोड़े गए अंश के रूप में, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो रक्तवंश और दैवीय उद्देश्य के स्तर पर इजराइल की वाचा से जुड़ा हुआ है। मेनेलिक का पालन पोषण पर्वतीय पर्वतों में हुआ जहां पर्वतीय आस्था और प्राचीन रहस्य ने उन्हें आकार दिया, और जब वह वयस्क हुए तो उन्होंने वही किया जो पुत्र करते हैं। वह अपने पिता को खोजने निकल पड़े। वह यरूशलेम गए उस राजा के सामने खड़े होने के लिए जिसने उन्हें कभी पाला पोसा नहीं था, उस व्यक्ति की आंखों में देखने के लिए जिसकी बुद्धिमत्ता ने उनकी मां को रेगिस्तान पार कराया था। परंपरा के अनुसार सुलेमान ने उसे देखकर रोया था, लेकिन इजराइल के बुजुर्ग नहीं रोए। वे कांप रहे थे क्योंकि उनके सामने एक ऐसा युवक खड़ा था जिसके आचरण में सुलेमान का अधिकार, उसकी दृष्टि में सुलेमान की दूरदर्शिता और उसके लहू में सुलेमान का गौरव झलक रहा था। और वे इस बात से भयभीत थे कि उसकी उपस्थिति उनके राष्ट्र के भविष्य के लिए क्या मायने बांधे रखेगी। भय हमेशा सत्य को विकृत कर देता है। भय हमेशा भाग्य को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन भाग्य इतनी आसानी से नहीं मिटता। जिस दिन मेनेलिक घर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पवित्र इतिहास की दिशा बदल दी। वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति का स्वर्ण लेपित सिंहासन यरूशलेम से निकल गया। पश्चिमी विद्वान इसे किंवदंती कहते हैं। वाचा का संदूक शायद आज दुनिया के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक है। हम बाइबल के वर्णन के अनुसार जानते हैं, इथियोपिया इसे चोरी नहीं बल्कि स्थानांतरण कहता है, डकैती नहीं बल्कि पुनर्स्थापन। मेनेलिक ने संदूक नहीं चुराया था, उसने उसे इसलिए उठाया क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए चुना गया था। और जब वह वापस इथियोपिया की धरती पर पहुंचा तो वाचा भी उसके साथ चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। सियोन आगे बढ़ा, संदूक अफ्रीका में रह गया। इथियोपिया के दावे की गंभीरता को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि संदूक वास्तव में क्या था। हिब्रू लोगों की कल्पना में संदूक एक प्रतीक नहीं था, यह कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं थी, यह कोई सजावटी संदूक नहीं था जिसे नाटकीय प्रभाव के लिए रेगिस्तानों से ले जाया जाता था। यह संदूक स्वयं ईश्वर की उपस्थिति, उनकी जीवंत, भयावह और संसार को आकार देने वाली निकटता का प्रतीक था। जहां संदूक रखा गया वहां परमेश्वर का वास था। जहां संदूक चला वहां परमेश्वर चला। जहां संदूक मौजूद था वहां इस्राएल विजयी हुआ। जहां वह अनुपस्थित था वहां इस्राएल का पतन हुआ। इसलिए धर्म ग्रंथ के प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रश्न अवश्य परेशान करेगा। यदि संदूक यरूशलेम से चला गया तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति भी उसके साथ चली गई? इथियोपिया से बिना किसी संकोच के उत्तर देते हैं। उनका उत्तर अकादमिक लेखों में फुसफुसाकर नहीं दिया जाता, यह मंत्रों, पांडुलिपियों और स्मृति में घोषित किया जाता है। सियोन वह स्थान है जहां पवित्र संदूक रखा है, न कि वह स्थान जहां कभी मंदिर हुआ करता था। इथियोपिया किसी अवशेष पर दावा नहीं कर रहा है, इथियोपिया एक सिंहासन पर दावा कर रहा है। विचार कीजिए कि इस पर्वतीय राज्य में क्या बचा है, जबकि बाकी दुनिया विकसित हुई, सुधरी और अपनी परंपराओं को फिर से लिखा। इथियोपियाई ईसाई आज भी कोशेर शैली का उपवास रखते हैं, जिसमें प्राचीन मूसा की व्यवस्था के तहत वर्जित खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है। यह अनुकरण नहीं बल्कि विरासत है। उनके पुजारी आज भी गैस में मंत्रोच्चार करते हैं, जो लैटिन से भी पुरानी एक पवित्र भाषा है, जिसके अक्षर प्राचीन हिब्रू उपासना की लय से मेल खाते हैं। उनकी उपासना विधि किसी लुप्त हुई चीज का पुनरावलोकन नहीं है, बल्कि उस चीज की निरंतरता है जो कभी भंग नहीं हुई। हर साल सिख के त्योहार के दौरान पूरा समुदाय सिनाई की वाचा को नवीकृत करने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है।
वे इतिहास का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें भाग ले रहे हैं। उस क्रिया को दोहरा रहे हैं जो इस्राएल ने कभी संदूक के सामने की थी, किसी स्मृति को नहीं, बल्कि उस उपस्थिति को नमन कर रहे हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वह आज भी उन पर नजर रखती है। और फिर आते हैं भिक्षु। प्राचीन शहर अक्सोम में पत्थर की दीवारों के पीछे बाहरी दुनिया से ओझल एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन संदूक की रक्षा में समर्पित कर देता है। वह पवित्र स्थान के परिसर में प्रवेश करता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता। वह कभी विवाह नहीं करेगा। वह फिर कभी स्वतंत्र रूप से नहीं चल पाएगा। उसकी आवाज बूढ़ी हो जाती है, वही भजन गाते हुए जो कभी यरूशलेम में लेवियों द्वारा गाए जाते थे। जब उसकी मृत्यु होती है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, एकाकी रक्षकों की एक अटूट श्रृंखला जो इथियोपिया द्वारा पृथ्वी पर ईश्वर के सिंहासन कहे जाने वाले स्थान की रक्षा करती है। वह किसी संग्रहालय की वस्तु की रक्षा नहीं करता, वह एक जीवंत उपस्थिति की रक्षा करता है। जबकि पश्चिमी पुरातत्वविद गुफाओं और खंडहरों में खोजबीन कर रहे हैं, सुरागों से पता चलता है कि इथियोपिया कभी भी खोज में शामिल नहीं हुआ। उन्हें इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। वे जानते हैं कि संदूक कहां है। वे 3000 वर्षों से जानते हैं। और अगर यह सच है, अगर संदूक सचमुच अफ्रीकी धरती पर है, तो सियोन के बारे में हर बेबी भविष्यवाणी, पुनर्स्थापना का हर वादा, प्रभु के पर्वत की ओर उमड़ते राष्ट्रों का हर दर्शन शायद उस जगह की ओर इशारा कर रहा है जहां पश्चिम ने कभी देखने की सोची भी नहीं। ईश्वर का गुप्त कैलेंडर। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में समय एक तटस्थ माप है। घड़ी पर अंक, क्रमबद्ध महीने, बिना किसी सवाल के विरासत में मिला कैलेंडर। लेकिन इथियोपिया में समय एक प्रणाली नहीं है। समय एक पवित्र स्थान है। पृथ्वी पर लगभग हर देश ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता है, लेकिन इथियोपिया की पद्धति अलग है। उनका वर्ष रोमन तर्क या पोप के सुधारों से शुरू नहीं होता। उनका कैलेंडर उन ग्रंथों से बना है जिन्हें पश्चिम ने नकार दिया था। एनोक, जुबिली और गेस में संरक्षित धर्म ग्रंथ, जबकि यूरोप में अभी भी बाइबल रखने के लिए विधर्मियों को जलाया जा रहा था। इथियोपिया का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 से 8 वर्ष पीछे चलता है, लेकिन इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों के लिए यह विलंब नहीं है, यह पवित्र सामंजस्य है। उनका मानना है कि ईश्वर जल्दबाजी नहीं करता। भविष्यवाणी साम्राज्य के आगे नहीं झुकती। समय स्वयं ईश्वर की लय का अनुसरण करता है, रोम की नहीं। जब पश्चिमी दुनिया ने राजनीतिक और खगोलीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने कैलेंडर को पुनर्परिभाषित किया, तो इथियोपिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने समय को उसी रूप में रखा जैसा कि प्रारंभिक विश्वासियों ने समझा था, जैसा कि पहली शताब्दी के चर्च ने इसे जिया, जैसा कि एनोक ने उन दर्शनों में वर्णित किया जिन्हें पश्चिम ने अपने धर्म ग्रंथों से हटा दिया। इस समय निर्धारण के केंद्र में जुबली है, जो 50 वर्षों का एक पवित्र चक्र है। प्राचीन इज़राइल में जुबली महज एक त्योहार से कहीं अधिक थी। यह एक दिव्य पुनर्स्थापन था। ऋण क्षमा किए जाते थे, दास मुक्त किए जाते थे, भूमि वापस लौटाई जाती थी। ईश्वर की उपस्थिति एक शुद्ध करने वाली हवा की तरह पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो जाती थी। सदियों के निर्वासन और पुनर्परिभाषा के बाद जुबली पश्चिमी प्रथाओं से लुप्त हो गई, लेकिन इथियोपिया में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसे कायम रखा, उन्होंने इसका सम्मान किया। उन्होंने अपनी संपूर्ण भविष्य सूचक अपेक्षा को इसी के इर्द गिर्द संरचित किया। और यही वह दावा है जो सहज परलोक विद्या को झकझोर देगा। इथियोपियाई विद्वानों का मानना है कि ईसा मसीह का आगमन इथियोपियाई जयंती के दौरान होगा, न कि किसी पश्चिमी जयंती के दौरान। यह कोई सनसनीखेज बात नहीं है, यह शास्त्रों पर आधारित विश्व दृष्टि का स्वाभाविक परिणाम है।
पश्चिम अब पढ़ना लिखना छोड़ चुका है। यदि भविष्यवाणी इथियोपियाई समय के अनुरूप है तो दुनिया जिस समय क्रम को देख रही है वह मौलिक रूप से गलत हो सकता है। संकेत, ऋतुएं विश्व की घटनाओं का क्रम। सब कुछ एक ऐसी समय रेखा के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है जो पश्चिमी दृष्टि से अदृश्य है, लेकिन अफ्रीका के उच्च भूमि में निष्ठापूर्वक संरक्षित है। इथियोपिया में चर्च के आरंभिक दिनों से चली आ रही एक अटूट समय रेखा है। उन्होंने कभी भी अपने कैलेंडर को रोम के कैलेंडर से मिलाने के लिए नहीं बदला। उन्होंने कभी सम्राटों को प्रसन्न करने के लिए भविष्यवाणियों में कोई बदलाव नहीं किया। उनका समय प्राचीन मूल और भविष्य सूचक समय है, और यही कारण है कि इथियोपिया जिस शांति से देखता है वह बाहरी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। वे अनुमान नहीं लगा रहे हैं, वे सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। उनका कैलेंडर कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसे ईश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। दुनिया अफ्रीका के बारे में एक कहानी सुनाती है। आपने इसे 1000 बार सुना होगा। समुद्र की गहराइयों में घसीटे गए जंजीरों की कहानी, खून से सने हाथों से सीमाएं खींचने वाले साम्राज्यों की कहानी, अकाल, शोषण और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देने वाली आग की कहानी। एक ऐसा महाद्वीप जो पीड़ा का पर्याय बन गया। पश्चिमी कल्पना में इसके लोग त्रासदी के प्रतीक बनकर रह गए, लेकिन इथियोपिया कभी भी उस कहानी में फिट नहीं बैठता था, और यही फिट न बैठना ही उसके दावे को इतना अटपटा बनाता है। जब उसके आसपास के राज्य औपनिवेशिक शासन के आगे ढह गए, तब इथियोपिया अडिग रहा। जब अफ्रीका का नक्शा उन विदेशी शक्तियों द्वारा फिर से बनाया गया जिन्होंने कभी उसकी धरती पर कदम नहीं रखा था, तब भी इस पर्वतीय राष्ट्र ने अपना प्राचीन गौरव बरकरार रखा। इटली ने इसे 2 बार जीतने की कोशिश की। पहली बार इथियोपियाई योद्धाओं ने उन्हें अफ्रीकी धरती पर किसी भी यूरोपीय सेना द्वारा झेली गई सबसे अपमानजनक हारों में से एक दी। दूसरी बार बमबारी और जहरीली गैस के बावजूद राष्ट्र का मनोबल गिरने से इनकार कर दिया। कुछ ही वर्षों में सम्राट वापस लौट आए, सिंहासन बहाल हो गया, समझौता जारी रहा। दुनिया इसे राजनीतिक लचीलापन कहती है, इथियोपिया इसे बिल्कुल अलग नाम देता है। वे इसे सबूत कहते हैं क्योंकि इथियोपियाई लोगों की सोच में इतने बड़े पैमाने पर जीवित रहना कोई संयोग नहीं है। इसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि जिस राष्ट्र को वाचा का संदूक सौंपा गया है उसे मनुष्य के हाथों नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या जिस शक्ति ने सागरों को 2 भागों में बांट दिया और यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, वही शक्ति 3000 वर्षों से इथियोपिया की रक्षा कर रही है, और वह शक्ति उन युद्धों में कभी नहीं हारती जिन्हें वह जीतना चाहती है। लेकिन यहीं पर इथियोपियाई धर्मशास्त्र पश्चिमी समझ से अलग हो जाता है। सदियों से पश्चिमी चर्च पीड़ा को दंड के रूप में देखता रहा है, एक संकेत के रूप में कि ईश्वर ने अपना मुख फेर लिया है, कि पाप ने संबंध तोड़ दिया है, कि दैवीय क्रोध पीड़ा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। इथियोपिया ने इससे बिल्कुल अलग व्याख्या को संरक्षित रखा। चट्टानों को काटकर बनाए गए मठों में फुसफुसाहट होती थी। प्रेरितों के समय से अपरिवर्तित धार्मिक अनुष्ठानों में भजन गाए जाते थे। पीड़ा दंड नहीं है, पीड़ा पवित्रता का प्रतीक है। यह वह भट्टी है जहां सोने को अशुद्धियों से अलग किया जाता है। यह वह अग्नि है जो दिव्य उपस्थिति को धारण करने योग्य पात्र का निर्माण करती है। यह वह अंधकार है जो आंखों को निकट आती हुई हल्की सी रोशनी को भी पहचानना सिखाता है। प्राचीन इथियोपियाई ग्रंथ स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य की एक पंक्ति सदियों से गर्जना की तरह गूंजती है। प्रभु का प्रकाश अश्वेत लोगों की भूमि पर लौटेगा। यह धार्मिक भाषा में लिपटा हुआ जातीय गौरव नहीं है,
यह उन लोगों की भविष्यवाणी है जो समझते थे कि ईश्वर अक्सर घायलों को अपनी महिमा का वाहक बनाता है, टूटे हुए लोगों को अपना आश्रय देता है और भूले हुए लोगों को अपने अंतिम कार्य के केंद्र में रखता है। इतिहास के परिदृश्य पर नजर डालें और देखें कि इथियोपिया ने क्या क्या झेला। गुलामी ने तटों को सुखा दिया, साम्राज्यों ने राष्ट्रों को निगल लिया, भाषाएं मिट गईं, वंश बिखर गए, पहचानें विदेशी नामों और सम्मायों और विदेशी देवताओं के नीचे दब गईं। और फिर भी इन सब के बीच एक राज्य शेष रहा, घायल पर अटूट, चारों ओर से दबाव में पर कभी कुचले नहीं गए, आग से घिरे पर कभी भस्म नहीं हुए। इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों का कहना है कि दुख आध्यात्मिक इंद्रियों को तीव्र करता है। सदियों से अंधकार की घाटी से गुजरने वाला राष्ट्र ऐसी ध्वनियां सुनने में सक्षम हो जाता है जिन्हें सुख सुविधाओं में रहने वाले लोग नहीं सुन पाते। वे ईश्वर के पद चिन्हों को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने पीढ़ियों से दुखों के बीच मौन में ईश्वर की आवाज को सुना है। वे मुक्ति की अनुभूति को भली भांति जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसके अभाव का अनुभव किया है और फिर भी जीवित रहे हैं। यही कारण है कि इथियोपिया ने वह सब संरक्षित रखा जिसे शेष विश्व ने त्याग दिया। पवित्र पंचांग, प्राचीन भाषा धर्म ग्रंथों की 81 पुस्तकें और प्राचीन चर्च काल से चली आ रही अटूट धार्मिक परंपरा। ये आराम की उपलब्धियां नहीं है, ये धीरज के फल हैं। और यदि पीड़ा वास्तव में दंड की बजाय तैयारी है तो इथियोपिया का मानना है कि यह सहस्राब्दियों से एक ऐसे क्षण के लिए आकार लेती रही है जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। एक ऐसा आगमन जो हर आंसू को न्यायोचित ठहराएगा और हर घाव को भर देगा। इथियोपिया का गुप्त मंदिर। पूरी दुनिया एक संकेत की प्रतीक्षा में सांस रोके बैठी है। यह सुर्खियों में, वृत्त चित्रों के छोटे छोटे अंशों में और इंटरनेट पर भविष्यवाणी संबंधी चर्चाओं में चल रही गरम आगरम बहसों में दिखाई देता है। हर कोई यरूशलेम पर नजर रखे हुए है। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है जब बुलडोजर पवित्र भूमि पर खुदाई शुरू करेंगे और तीसरा मंदिर खड़ा होना शुरू होगा। यह धारणा अब निश्चितता में तब्दील हो चुकी है। जब उन प्राचीन पत्थरों को फिर से स्थापित किया जाता है तो अंतिम उलटी गिनती शुरू हो जाती है। इतिहास का अंत एक विवादित शहर में निर्माण परमिट और राजनीतिक वार्ताओं पर टिका है। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया गलत जगह पर नजर रख रही हो? क्या होगा अगर तीसरा सियोन सदियों पहले बनाया गया था, विजय के प्रतीक के रूप में स्वर्ग की ओर नहीं उठाया गया था, बल्कि गुप्त रूप से धरती में खोदा गया था? उत्तरी इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में साम्राज्यों की अराजकता और विजेताओं के अहंकार से दूर एक ऐसी जगह मौजूद है जो स्थापत्य संबंधी तर्क को चुनौती देती है। एक ऐसी जगह जो इंजीनियरों को चुप करा देती है और इतिहासकारों को असंभव जैसे शब्दों का सहारा लेने पर मजबूर कर देती है। ज्वालामुखी चट्टान के एक ही शिलाखंड से तराशी गई 11 गिरजाघरें। इन्हें न तो बनाया गया है न ही जोड़ा गया है, बल्कि खुदाई करके इस तरह बनाया गया है मानो मूर्तियां सतह से शुरू होकर नीचे की ओर तराशी गई हों, हर उस चीज को हटाते हुए जो पवित्र नहीं थी, जब तक कि पहाड़ खुद एक मंदिर न बन गया। इस जगह को लाबेला कहते हैं और इथियोपियाई लोग इसे स्मारक नहीं कहते, वे इसे नया यरूशलेम कहते हैं। परंपरा के अनुसार 12वीं शताब्दी में राजा लाबेला को एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उन्हें स्वर्ग के उस शहर की संपूर्ण सुंदरता, उसके आयाम, उसकी ज्यामिति और उसकी आध्यात्मिक वास्तुकला दिखाई गई और उन्हें उसे पत्थर में फिर से बनाने का आदेश दिया गया। इसके बाद जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वह आज भी आधुनिक बुद्धिजीवियों को चकित कर देता है। सुरंगों और खाइयों से जुड़े गिरजाघर ठोस चट्टान को काटकर तराशे गए मार्ग, आधुनिक इंजीनियरिंग को टक्कर देने वाली सटीकता से निर्मित जल निकासी प्रणालियां
और यह सब बिना मचान, बिना क्रेन, बिना उन औजारों के पूरा हुआ जिनकी ऐसे काम के लिए आमतौर पर आवश्यकता होती है। श्रद्धालु कहते हैं कि स्वर्गदूतों ने रात भर काम करके वह काम पूरा किया जो मनुष्य प्रतिदिन शुरू करते हैं। चाहे आप इसे शाब्दिक चमत्कार माने या काव्यात्मक स्मृति, परिणाम अपरिवर्तित है। एक ऐसा विशाल और जटिल परिसर जिसे आज तक कोई सेना नष्ट नहीं कर पाई है। किसी साम्राज्य ने इस पर अपना अधिकार नहीं जमाया है। किसी आपदा ने इसे धरती से मिटाया नहीं है। यह सियोन है जिसे दीवारों से नहीं बल्कि पत्थरों से संरक्षित किया गया है। सैनिकों द्वारा नहीं बल्कि अटूट धीरज द्वारा संरक्षित। नियत समय तक दुनिया से छिपे हुए आज इन गिरजाघरों के भीतर खड़े होकर आप गैस भाषा में मंत्रोच्चार सुनेंगे। वही पवित्र भाषा जो 800 वर्षों से इन गलियारों में गूंजती रही है। सफेद वस्त्रधारी पुजारी ईसाई धर्म के आरंभिक शताब्दियों से अपरिवर्तित अनुष्ठान करते हैं। तीर्थयात्री नंगे पैर आते हैं, मीलों पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए जीवित चट्टानों से तराशे गए फर्श पर घुटने टेकते हैं। वे किसी संग्रहालय में नहीं जा रहे हैं, वे उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जिसे वे पृथ्वी पर ईश्वर का निवास स्थान मानते हैं। कुछ इथियोपियाई विद्वान इससे भी आगे जाते हैं। उनका तर्क है कि यह हेजकेल के मंदिर दर्शन, वे जटिल भविष्यवाणियां जिन्हें पश्चिमी धर्मशास्त्रियों ने सदियों से यरूशलेम पर लागू करने का प्रयास किया है, शायद एक ऐसी वास्तविकता का वर्णन करती हैं जो पहले ही पूर्ण हो चुकी है। ईश्वरीय आदेश से निर्मित एक पवित्र स्थान, साम्राज्य की राजनीति से अछूता एक सियोन, धरती के नीचे छिपा एक मंदिर उस क्षण की प्रतीक्षा में जब ईश्वर मौन में जो तैयारी कर रहा है उसे प्रकट करेगा। जहां एक ओर दुनिया एक ऐसे मंदिर के खाकों और निर्माण नियमों पर बहस कर रही है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, वहीं इथियोपिया सदियों पुरानी प्रार्थनाओं से पोषित और आस्था से सुशोभित एक मंदिर में श्रद्धापूर्वक विलीन है। जहां भविष्यवाणियों पर नजर रखने वाले लोग मध्य पूर्व की खबरों पर नजर गड़ाए हुए हैं, वहीं लाइबेला के भिक्षु नियमित रूप से भजन गाते हुए और नियमित समय पर प्रार्थना करते हुए अपनी प्रार्थना जारी रखे हुए हैं। इथियोपियाई भिक्षुओं ने एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से उस उपस्थिति की रक्षा की है जिसे वे मानते हैं कि वह कभी दूर नहीं हुई। तीसरे सियोन को शायद बनाने की आवश्यकता न हो, शायद उसे केवल पहचाने जाने की आवश्यकता हो, और ईश्वर की योजना में पहचान अक्सर उस क्षण मिलती है जब कोई संदूक के गुप्त निवास की अपेक्षा नहीं करता। सदियों से पश्चिमी कल्पना को ऊपर की ओर देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दूसरे आगमन का हर चित्र एक ही दृश्य दिखाता है, बादलों का पर्दों की तरह खुलना, देवदूतों का एक सलीके से उतरना, ईसा मसीह का ब्रह्मांडीय आक्रमण की शक्ति से वायुमंडल को भेदते हुए प्रकट होना। आकाश हमेशा रंगमंच होता है, स्वर्ग हमेशा ऊपर होता है और मानवता नीचे गर्दन झुकाए और दूर नीले आकाश पर निगाहें गड़ाए प्रतीक्षा करती है, मानो कोई राजा विदेशी युद्धों से लौट रहा हो। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत दिशा में देख रहे हों? इथियोपियाई भविष्यवाणी एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो धर्म ग्रंथों का खंडन नहीं करती बल्कि उन्हें परिचित दायरे से परे विस्तारित करती है। इथियोपियाई समझ के अनुसार दूसरा आगमन वैश्विक कैमरों के लिए बादलों को चीरते हुए होने वाला कोई दिव्य आक्रमण नहीं है। यह उससे कहीं अधिक प्राचीन, कहीं अधिक अंतरंग और अपने निहितार्थों में कहीं अधिक भयावह है। यह भीतर से प्रकट हुआ एक रहस्योद्घाटन है। ईश्वर आकाश से नहीं बल्कि उस स्थान से प्रकट हो रहे हैं जहां वे अनंत काल से निवास कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति उस धरती से प्रकट हो रही है जिसने उन्हें 3000 वर्षों तक धारण किया है। संदूक में हलचल मच रही है, वाचा जागृत हो रही है। प्रकाश संसार के ऊपर से नहीं
बल्कि संसार के भीतर से निकलता है। उस मिट्टी से जो सदियों की प्रार्थना, उपवास और निरंतर उपासना से पवित्र हुई है। यदि आप इसे खोजना जानते हैं तो यह पैटर्न संपूर्ण बाइबल कथा में व्याप्त है। मूसा ने ईश्वर को स्वर्ग से उतरते हुए नहीं देखा था, वह उससे रेगिस्तान में जड़े एक जलते हुए झाड़ी में मिला। एलियाह ने ईश्वरीय वाणी को हवा, भूकंप या आग में नहीं सुना, उसने इसे पहाड़ की गुफा के अंदर एक फुसफुसाहट में सुना। पुनरुत्थान बादलों में नहीं हुआ, यह भोर से पहले अंधेरे और सन्नाटे में धरती के नीचे पत्थर से तराशी गई एक कब्र में हुआ। पेंटेकोस्ट समताप मंडल से नहीं उतरा, यह प्रतीक्षा करते हृदयों से भरे एक कमरे से प्रकट हुआ। बार बार रहस्य उद्घाटन भीतर से ही प्रकट होता है, मध्य से, उस स्थान से जहां उपस्थिति निवास करती है। और इथियोपिया का मानना है कि यह सदियों से वही निवास स्थान रहा है। उनके प्राचीन ग्रंथों की एक पंक्ति में वह सब कुछ समाहित है जो उन्होंने संरक्षित किया है। प्रभु का प्रकाश काले लोगों की भूमि पर लौट आएगा और राष्ट्र उसके पर्वत की ओर झुकेंगे। यह अध्याय धार्मिक भाषा में लिपटा राष्ट्रवाद नहीं है, यह वाचा का भूगोल है, एक ऐसा नक्शा जो साम्राज्य द्वारा नहीं बल्कि उपस्थिति द्वारा, राजनीति द्वारा नहीं बल्कि प्राचीन भूमि पर संदूक की यात्रा द्वारा खींचा गया है। यदि संदूक इथियोपिया में स्थित है, यदि सियोन लाबेला के नीचे गढ़ा गया है, यदि उच्च पर्वतों में पवित्र समय अलग तरह से बहता है, तो मसीह का आगमन दुनिया पर बाहर से थोपी गई घटना नहीं हो सकती। यह ईश्वर के चुने हुए निवास स्थान के केंद्र से प्रकट होने वाला एक रहस्य उद्घाटन हो सकता है। पहले शांत जैसे पहाड़ों पर भोर होती है, फिर जैसे जैसे प्रकाश पृथ्वी पर फैलता है, यह निर्विवाद हो जाता है। शायद मसीह उस स्थान पर नहीं लौट रहे हैं जहां से वे स्वर्गारोहण हुए थे, बल्कि उस स्थान पर लौट रहे हैं जिसने उन्हें कभी जाने नहीं दिया। शायद दुनिया आकाश को देख रही थी जबकि ईश्वर भूली हुई धरती के नीचे हलचल मचा रहे थे। संदूक भले ही मौन में पड़ा हो, लेकिन उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इथियोपिया के पहाड़ों में साम्राज्यों से भी पुराने रहस्य और ऐसी फुसफुसाहटें छिपी हैं जो आस्था, शक्ति और इतिहास के बारे में हमारी सभी धारणाओं को बदल सकती हैं। अगर दुनिया अब तक गलत जगह पर ही नजर रख रही थी, तो फिर हम और क्या क्या चूकते रहे हैं। और जब अगला अध्याय सामने आएगा, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या वह चुपचाप हमारे नक्शों से परे, हमारी उम्मीदों से परे उभर आएगा।